स्वागत करता हूँ सभी को नागपुरी के 11वें लेक्चर के वीडियो पे। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था नागपुरी में अव्यय के बारे में, और आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग सीखेंगे नागपुरी में कारक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते सीखते हैं नागपुरी में कारक किसे कहते हैं, इसका कितना तरह का भेद होता है, इससे किस तरह का JSS CGL पे प्रश्न बनता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो नागपुरी में कारक के कहन है, यहाँ पर फर्स्ट है, देखिए कारक संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप जेकर बाकी कर दूसर शब्द मन विशेष रूप से क्रिया संग संबंध प्रकट करेला उके कारक कहेना। फिर से एक बार पढ़ते हैं। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर उ रूप, किसका किसका, संज्ञा या फिर सर्वनाम कर उ रूप जेकर वाक्य कर दूसर शब्द मन विशेष रूप से क्रिया कर, किसका, विशेष रूप से क्रिया कर संग संबंध प्रकट करेला, मतलब उन लोग से क्या करता है, लिंक बनाता है, ठीक है, संबंध स्थापित करता है, करेला उके कारक कहेना। अब यहाँ पर आता है हम लोग का, देखिए यहाँ पे, ठीक है, कारक आएगा यहाँ पर, इसका रहता है इधर चिन्ह, ठीक है। तो कारक कितना किस्म का है टोटल, तो कारक नागपुरी में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 8 लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर टोटल 8 है, लेकिन यहाँ पर देखिए आप लोग एक में हम डॉट दिए हुए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता है। हिंदी में क्या होता है, कर्ता का ने होता है ये कारक चिन्ह, लेकिन नागपुरी में इसका नहीं यूज होता है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितना हो गया हम लोग का 7, ठीक है। कर्ता का कोई यहाँ यूज नहीं होता है। पहला है करम, मतलब पहिल का है नागपुरी कर करम, करम कर कारक चिन्ह का होवेला के, मतलब करम का कारक चिन्ह क्या होता है, के होता है। करण कर से या फिर से, ठीक है। संप्रदान कर ले के ला या फिर लागिन, अप्रदान कर ले या फिर से, संबंध कर क कर केर, अधिकरण कर ए में ऊपर चाहे ऊपरे, संबोधन में ए रे अरे हे हो आदि, ये सब क्या है, इसका कारक इस साइड दिया और इस साइड इसका चिन्ह। ये छोटा सा बॉक्स है, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज है, क्योंकि आप लोग का इसी से क्वेश्चन लगभग बहुत सारा बन सकता है। जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा नागपुरी कर करण कारक कर चिन्ह का होवेला, तो यहाँ पर तुरंत आप लोग को जवाब क्या मिल जाएगा, कि ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ, ठीक है। दूसरा है करण, करण कर का होवेला से या फिर से, अप्रदान कर ले के लाई लागिन, ये सब होता है। ये संप्रदान कर अप्रदान कर ले या फिर से, संबंध कर क कर केर, और अधिकरण कर ए में ऊपर आदि, ठीक है। संबोधन कर ए रे अरे हे हो, इस तरह से होता है इसका कारक इस साइड दिया और इसका चिन्ह। तो ये वाला अगर आप लोग इसका टेबल को याद कर लिए तो आप लोग को इसी से क्वेश्चन लगभग बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसी से पूरा डिपेंडेंट है कारक का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे, देखिए संज्ञा कर कारक सरल और सुगम है, मतलब संज्ञा का जो कारक होता है सरल और क्या है, सुगम, सहज, ठीक है। का लेकिन नागपुरी मनक रूप में कारक कर चलते कोई बदलाव नहीं हुएला, मतलब कारक के चलते क्या होता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। संज्ञा मनक मूल रूप में कारक कर चिन्ह जोड़ दिया जाएगा, मतलब संज्ञा का जो मूल रूप होता है उसी में क्या किया जाता है, कारक का रूप जोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिखे हैं, जैसे एग्जाम्पल या फिर उदाहरण लागिन का है, गरु, यहाँ देखिए गरु क्या होता है, गाय को बोला जाता है, तो गाय क्या चाहिए, एक तरह का संज्ञा है, उसमें क्या किया है, यहाँ पर ले लगा करके क्या कर दिया गया है, इसमें कर्म कारक लगा करके इसमें बनाया। जैसे गरु मन ले, तो यहाँ पर ले हो गया, गरु मन कर हो गया, गरु मन के हो गया, गरु मन लागिन हो गया, ये सारा का सारा ले कर के लागिन आदि क्या है, ये सब का सब क्या है, कारक का चिन्ह है। मतलब संज्ञा कर, ये संज्ञा मानक मूल रूप में क्या किया जाता है, कारक कर चिन्ह जोड़ दबल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसका भेद देखते हैं, ठीक है। तो देखिए कर्ता का हम यहाँ पर लिख दिए साफ साफ, कर्ता नागपुरी में कर्ता कारक कर कोनो चिन्ह नहीं हुएला, मतलब नागपुरी में कर्ता के लिए कोई भी तरह का कारक का चिन्ह नहीं मिलता या फिर नहीं भेटाएला, ठीक है। लेकिन हिंदी में इसी का क्या होता है, ने का चिन्ह होता है। जैसे यहाँ पर कर्ता में यहाँ ने होता है, लेकिन किस में, ये हिंदी के लिए होता है, लेकिन नागपुरी में इसका कोई उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कारक का दूसरा चिन्ह, कौन सा है, करम। करम के लिए क्या होता है, के, तो यहाँ साफ साफ लिखे देखें, करम वाक्य में या फिर वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया कर चाहे काज, काज किसको बोला जाता है, काम को, ठीक है। वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया कर चाहे काज कर फल पड़ेला उके कर्म चाहे कर्म कहल कर्म कारक कहे ना, मतलब कर्म या फिर कर्म कारक कहे ना। जैसे मांगरा मंगरी के मारलक, अब देखिए इसका डिफिनेशन यही से समझ में आ जाएगा। कर्म क्या चाहिए, वाक्य में जेकर ऊपरे क्रिया या फिर किसी काम का फल
पड़ेला उके क्या कहते हैं, या फिर उसे क्या कहते हैं, कर्म चाहे कर्म कारक कहे ना। जैसे यहाँ देखिए मंगरा मंगरी के मारलक, तो मंगरी में क्या चाहिए, उसका फल पड़ा, ठीक है। मोर दीदी झगरी के बांध देलक, तो यहाँ पर के जो है यही क्या चाहिए आप लोग का, कर्म का कारक चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हम लोग और भी देख सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग या फिर तीसरा बोल सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा नंबर में देख लीजिए। तीसरा नंबर अभी हम लोग देखेंगे जिसका क्या है, नागपुरी में करण कारक का हके। देखिए करण का डिफिनेशन, वाक्य में जोन शब्द से काज कर पूरा करे में मदद मिलेला उके करण कारक कहे ना। मतलब कोई भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए जो हेल्प मिलता है, मदद मिलता है, उसे ही क्या कहा जाता है, करण का कारक कहा जाता है, मतलब करण कारक कहल जाएगा। जैसे छुआ फोन से खेलेला, तो छुआ फोन से खेले, तो यहाँ पर से क्या चाहिए, इस सेंटेंस को बनाने में क्या रहा, हेल्प कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका करण कारक कहलाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए मंगरी डोर से पानी भरेला, तो यहाँ पर क्या चाहिए, से जो वर्ड है यही क्या कर रहा, मंगरी डोर से पानी भरती, ये पूरा सेंटेंस में क्या कर रही है, हेल्प कर रहा, सेंटेंस को आगे बढ़ाने मतलब मदद कर रहा, ठीक है। तो ये था हम लोग का करण। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मंगरी ए मंगरा मंगरी के मारलक, यहां दे दिया क्वेश्चन। अब इसी में आगे लिख देगा इकर में कौन प्रकार कर कारक चिन्ह यूज होलक है या फिर उपयोग होलक है, प्रयोग होलक है। तो आप लोग तुरंत देख करके जान जाइएगा अगर ये टेबल याद रहेगा तो, ठीक है। दूसरा ऐसे इसी से मान लीजिए एग्जांपल, मंगरी डोर से पानी भरेला, तो यहाँ पर मंगरी का से पानी भरेला, डोर से, तो यहाँ पर से जहां मिला आप लोग तुरंत समझ जाइएगा करण से है या फिर सैल, ठीक है, से या फिर से, तो तुरंत समझ में आ जाए किसका है। तो हम लोग इस स्लाइड पे देखें कारक, कारक का और कारक का चिन्ह का टेबल देख लिया, और इसमें हम लोग देख लिया कि इसका फैक्ट देख लिया, और साथ में देख लिया कर्ता, कर्म और करण के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये कितना है, 1 2 3 4 5 के बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड में सीखेंगे कारक का जितना उसका रूप बाकी रह गया था, जैसे संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इन 5 के बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए संप्रदान क्या है, संप्रदान कारक कर संघ है या फिर संघ के, ले, लाई और लागिन कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेला। कहने का क्या मतलब है, संप्रदान जो कारक होता है उसके साथ किसका किसका यूज होता है, तो इसमें होता है के चिन्ह कर, ले कर, लाई कर और लागिन कर। मतलब कि संप्रदान जो कारक उसमें इन चारों का उपयोग किया जाता है कारक के चिन्ह के रूप में, कारक चिन्ह का रूप में, मतलब कारक के चिन्ह का रूप में किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, ए मंगरा घर चलायक लागिन बेस से काज करो। मतलब अपना पति को मंगरी कह रही, ए मंगरा घर चलायक लागिन, तो यहाँ पर क्या हो गया, लागिन बेस से काज करो। काज मतलब काम, मतलब कमाओ चाहे काम करो, ठीक है। तो क्या बोल रही है अपने पति को, ए मंगरा घर चलायक लागिन, तो यहाँ पर लागिन जो है ये क्या है, संप्रदान, ठीक है। मंगरी छुआ पुता के खियाए पिया के सुताए देलक, तो मंगरी जो है छुआ पुता के खियाए पिया के सुताए देलक या फिर स्कूल भेज देलक। तो इस तरह से हम लोग इसका देख सकते हैं संप्रदान का एग्जाम्पल। इसी तरह से क्वेश्चन रहता है और उसमें छांटने के लिए रहता है कौन सा कारक चिन्ह है या फिर कौन सा कारक चिन्ह का रूप आता है उसमें, ठीक है। दूसरा हम लोग का अप्रदान। अप्रदान क्या है, देखिए अप्रदान के क्या है ना, या फिर अप्रदान कारक कर परिभाषा का है, कर प्रयोग कारक है होवेला उकर बार। जैसे अप्रदान है, दूसरा क्या है अप्रदान। अप्रदान के बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए अप्रदान कारक के सोरठे बुझे के लिए, सोरठे मतलब सीधा सीधा समझने के लिए, ठीक है। तो हम शुद्ध देहाती में लिख दिए एकदम पहुंच जाते सोरठे, ठीक है। अप्रदान कारक के सोरठे बुझे के लिए कही सकीला जुदा होए वाला कारक। मतलब जुदा मतलब क्या होता है, सेपरेट होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर जुदा होना मतलब जुदा उस से है, तो जुदा होए वाला कारक। इकर में ले चाहे से कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेला। मतलब इसमें जो है अप्रदान में 2 ही कारक चिन्ह का उपयोग होता है, जिसमें ले और से होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेला। जैसे गज से कटहर या फिर पत्ते गिरलक, तो यहाँ पर देखिए सेपरेशन का बात हो रहा। गछ, गछ मतलब पेड़ से, पेड़ से क्या हो रहा, पत्ता गिर रहा, उसके बारे में बतलाया। तो पेड़ से पत्ता जब टूट जाता है तो वहाँ क्या होगा, उससे सेपरेट हो गया, ठीक है। तो सेपरेट होने के लिए जैसे देखिए गछ से कटहर गिरलक चाहे पत्ते गिरलक, तो कटहर फल का नाम है, या फिर गछ से आंबा गिरलक
गस से अमरूद गिरलक, टमरस गिरलक, उस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। साइकिल से छुआ गिरलक, तो क्या होगा, जब बच्चा साइकिल से गिर जाएगा तो उससे सेपरेशन होगा कि नहीं, मतलब अलग हो जाएगा, उसी के बारे में। तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिए कि सोरठे से बुझे के लिए कही सकीला जुदा होवे वाला कारक। ठीक है, तो ये था हम लोग का अपरदान। उसके बाद फिर आता है संबंध। संबंध क्या है, देखिए संबंध कारक संगे क चाहे कर चाहे केर कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेले, जैसे मंगरा कर बहिन कर नाव बुधनी है। तो यहाँ देखिए संबंध बतला रहा है। ठीक है, जैसे नाम है इसी तरह संबंध का पता चल रहा है। मंगरा कर बहिन कर नाव का है बुधनी है। जैसे हमरे कर राय झारखंड, तो यहाँ पर कर क्या चाहिए, तो हम लोग का रिलेशनशिप किससे बतला रहा, संबंध किससे बतला रहा, झारखंड से। जैसे हमरे कर राय झारखंड है, हमरे कर एग्जाम पास करे के, तो हम लोग का एग्जाम से संबंध रिलेशन बतला दिया। उसी तरह से इसका हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकेंड लास्ट है हम लोग का अधिक कारण। ठीक है, या फिर अधिकरण। अधिकरण कारक कर संगे में ए चाहे ऊपर कारक चिन्ह कर प्रयोग होवेले, जैसे गरु छगरी मन गोहाल में होबे। तो यहाँ पर देखिए गरु छगरी मन गोहाल में होबे, ईठिना नख है, मतलब गाय बकरी लोग जो होगा कहाँ है, गोहाल में। तो यहाँ पर में का यूज हो गया। ठीक है, मोर गांव माझे, तो यहाँ पर देखिए मांझे, यहाँ तो लिखे नहीं है मांझे, लेकिन यहाँ मांझे लिखे। कहीं कहीं पर क्या होता है, मांझे का यूज किया जाता है बीच में या फिर में के लिए। ठीक है, जैसे मेरा गाँव में एक ठो स्कूल है, तो यहाँ पर मेरा गांव में एक ठो स्कूल है या फिर मेरा गांव में एक विद्यालय स्कूल है, हिंदी में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए नागपुर में क्या है, मोर गांव में के जगह हम लोग उसको क्या बोल दिए, मांझे। ठीक है, मोर गांव मांझे एक ठो स्कूल है। तो इस तरह से हिडन में भी रहता है। ठीक है, जैसे ये मांझे का जगह में क्या होना चाहिए था, में, लेकिन में ना दे करके क्या दिया गया है, मांझे। ठीक है, अगला है गधा कर पीठ ऊपरे। देखिए कहीं कहीं पर लिखा रहेगा साफ साफ गधा कर पीठ ऊपर चाहे ऊपरे सम्मान लादल है, साफ साफ पता चल रहा है ऊपर या मतलब अधिकरण। लेकिन कहीं कहीं पर क्या रहेगा, हिडन रहेगा इसमें, गधा कर पीठ में सम्मान लादल है। तो का गधा का पीठ का नीचे, पीठ कहाँ ऊपर ना होता है, तो इसलिए ऊपर, तो ऊपर का यूज होगा, लेकिन यहाँ पता किसी किसी में नहीं चलता है। ठीक है, इस तरह से रहता है हम लोग का अधिकरण का एग्जाम्पल। तो इस तरह से क्वेश्चन में भी रहेगा, सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा ये कारक कर कौन चिन्ह के, संबोधन, संबंध, अपरदान, संप्रदान या फिर करण, करम, इस तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लास्ट है हम लोग का जो कि कारक का सबसे लास्ट है। इसको अच्छा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि संबोधन के लिए। ठीक है, एकाएक घटना कुछ घटता उसके लिए बोला जाता है। जैसे एकाएक, जैसे इसको नहीं बोलते एक्सप्लेनेटरी संबोधन। ये लास्ट है हम लोग का कारक का संबोधन। ठीक है, संबोधन कारक देखिए क्या है, संबोधन कारक कर संगे ए, रे, हो, हे चाहे अरे कारक चिन्ह कर प्रयोग हो। जैसे एकाएक किसी को झटका के साथ बोलना पड़े उस टाइप का सेंटेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे ए छुआ घर जा, तो यहाँ पर ए छुआ बोले घर जा, इसको हड़काने टाइप से बोल रहे। दूसरा रे बदमाशी ना कर, तो यहाँ पर कोई डांटता क्या होता है, अरे बदमाशी ना कर, या फिर रे बदमाशी ना कर, इस तरह से यूज करते हैं। अरे काले कांदे लाइग हिस, तो अरे काले कांदे लाइग, इस तरह से हम लोग सेंटेंस यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था क्या थी हम लोग का संबोधन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनता है, जैसे ए मंगरा घर चला के लागिन बेस से काज करूँ या फिर बेस से काम करूँ, इस तरह से दे दिया है सेंटेंस। अब सेंटेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा ये कारक चिन्ह कर कौन रूप आए या फिर किस कारक का प्रकार। हिंदी में भी सेंटेंस लिखा रहे, ये नागपुरी में सेंटेंस लिखा रहेगा, बगल में हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ये कारक कर कौन चिन्ह है या फिर कौन सा चिन्ह है, इस तरह से भी रहता है। हम देखेंगे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, दूसरा है अपरदान का। इसी तरह से सबसे मतलब क्वेश्चन में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा छांटने के लिए, और साथ में इसके अलावा और एक चीज जो हम इससे पहले जो पहले स्लाइड में बताया था आप लोग को, जो टेबल बना करके उसको कम से कम याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसी पे डिपेंडेंट है पूरा कारक का चिन्ह। क्योंकि देखिए सब में देखिए ये संप्रदान में क्या चीज़ है, के, ले, लाए, लागिन, यही चारों पे तो डिपेंडेंट है, इसी पे डिपेंडेंट है ना। दूसरा देखिए अपरदान में क्या चीज़ है, सोरठे बुझे के लिए, जुदा होने वाला, जुदा होने के लिए जैसे ले, जैसे इंग्लिश में कैसे कहीं साने, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो क्या, जैसे मैं रांची जाता हूँ, आई गो टू रांची, तो गो टू, तो टू लगा यहाँ पर क्या हुआ, सेपरेट होने के लिए टू। लेकिन अगर हम बोले मैं रांची से आता हूँ तो क्या क्या बोलेंगे हम लोग, आई कम फ्रॉम, तो यहाँ पर फ्रॉम क्या हो गया हम लोग का, उसी तरह से जैसे फ्रॉम और
टू का यूज किए हम लोग इंग्लिश में, उसी तरह से नागपुरी में हम लोग किसका यूज करते हैं, ले या फिर से का। ठीक है, तो ये था हम लोग का अपर्दान। तो इसमें देखिए अपर्दान में किसका, ले और से का कारक चिन्ह यूज हुआ। उसी तरह से संबंध वाला हम देखिए क, केर या फिर कर का यूज होता है। दूसरा है क्या चाहिए हम लोग का, अधिकरण। अधिकरण का देखिए अधिकरण में क्या है, में, ए, चाहे ऊपर का, ये मतलब ये तीनों देखिए यहाँ पर तीन ठो इसका क्या चाहिए, कारक चिन्ह है। दूसरा देखिए अधिकरण में देखिए क्या चाहिए, में, ये अधिकरण का ही था ना, में, ए और ऊपर, और संबोधन का क्या है, जैसे ए, रे, हो, हे, चाहे अरे, इस तरह से हम लोग यूज करते हैं। इसलिए इसका टेबल को बहुत जरूरी क्या चाहिए, याद करना। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कारक के बारे में, कारक का कितना चिन्ह होता है और उससे किस तरह का प्रश्न बनता है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू।